हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे नए यूट्यूब चैनल कलेक्शन ऑफ मैथ्स में। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बिहार मेगा छात्रवृत्ति का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 से संबंधित है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपका कहता है कि पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश से हुई। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो इटली से हुआ था। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इटली। दूसरा प्रश्न है आपका, कोलंबस कहाँ का निवासी था। तो कोलंबस जो था वो स्पेन का निवासी था। तीसरा प्रश्न है आपका, अमेरिका की खोज कब हुई। तो अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में हुई। पांचवा प्रश्न है आपका, भारत की खोज किसने और कब किया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वास्को डी गामा। कब? तो 1498 ईस्वी में। छठा प्रश्न आपका कहता है, वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था। तो वह पुर्तगाल का निवासी था। सातवां प्रश्न है आपका, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई। तो आपका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड देश से, जो कि आपके बिहार मेगा छात्रवृत्ति में बहुत बार यह क्वेश्चन देखने को मिला है। आठवां सवाल है आपका, मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं कौन कौन सी है। देखिए, यहाँ पे क्लास 8 के आधार पर रचनाएं पूछा गया है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गबन, गोदान और कफन। नौवां प्रश्न है आपका, मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह कौन था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा? बहादुर शाह द्वितीय आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, म्यांमार का पुराना नाम क्या था। तो म्यांमार का जो पुराना नाम है वो बर्मा था। क्या था? बर्मा था। 11 नंबर प्रश्न कहता है आपका, श्रीलंका का अन्य नाम क्या था। अन्य नाम का मतलब यहाँ पे कह रहा है कि उसका पुराना नाम क्या था। तो श्रीलंका का जो पुराना नाम था वो सिलोन था। 12 नंबर प्रश्न कहता है, बंगाल को बिहार एवं उड़ीसा से कब अलग किया गया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 1912 ईस्वी में हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न आपका कहता है, उड़ीसा को बिहार से कब अलग किया गया। तो उड़ीसा को बिहार से 1936 ईस्वी में अलग किया गया। 14 नंबर प्रश्न है आपका, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हुआ। 15 नंबर प्रश्न है आपका, कैमरे का इस्तेमाल भारत में कब से शुरू हुआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1850 ईस्वी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न कहता है आपका, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो स्कॉटलैंड हो जाएगा। यानी जेम्स मिल कहाँ का निवासी था। तो स्कॉटलैंड का। देखिए, यहाँ पे नंबरिंग गलती हो चुका है। फिर देखिए, यहाँ पे 16 नंबर होना चाहिए था, यहाँ पे 17। तो इसका जो क्वेश्चन है क्या कहता है, उपनिवेश का दूसरा नाम क्या है। तो उपनिवेश का जो दूसरा नाम होता है उसे हम लोग कॉलोनी कहते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक पुस्तक किसने और कब लिखी। एक किताब है ब्रिटिश भारत का इतिहास, और इसका लेखक कौन है। तो जेम्स मिल हैं। और यह बुक कब लिखे थे। तो 1817 ईस्वी में। 18 नंबर प्रश्न आपका कहता है, आधुनिक काल का प्रारंभ कब हुआ था। तो आधुनिक काल का जो प्रारंभ हुआ था
वो 18वीं शताब्दी में हुआ था, यानी 1750 ईस्वी के बाद। 19 नंबर प्रश्न आपका कहता है मध्यकाल में कपड़े कौन कौन बनाते थे। तो मध्यकाल में जो कपड़े बनाते थे वे जुलाहे बनाते थे। 20 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो 3 कालखंडों में हो जाएगा। कौन कौन? तो प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। 21 नंबर आपका प्रश्न है सरकार के दस्तावेजों को कहाँ सुरक्षित रखा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अभिलेखागारों में सुरक्षित रखा जाता है। 22 नंबर प्रश्न है आपका राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ है। तो यह आपका दिल्ली में है। 23 नंबर प्रश्न है आपका सच्चिदानंद सिन्हा पुस्तकालय कहाँ स्थित है। तो यह आपका पटना जिला में स्थित है। 24 नंबर प्रश्न है आपका नेहरू स्मारक पुस्तकालय कहाँ है। तो यह आपका दिल्ली में है। 25 नंबर प्रश्न है आपका भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो ये आपका 3 हो जाएगा। यह रिपीट प्रश्न है आपका। 26 नंबर प्रश्न है वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ क्या होता है। तो वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ होता है प्रश्न प्रस्तुत करके प्रयोग द्वारा सत्य को जानना। तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप बिहार मेगा छात्रवृत्ति 2024 में सफल होना चाहते हैं तो आप हमारे क्लास को प्रत्येक दिन ज्वाइन कीजिए, ताकि आपके मेगा छात्रवृत्ति में हिस्ट्री चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे वो आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर हो जाएगा। और मैं यह वादा करता हूँ कि जब आप हमारे पूरे नोट्स को याद कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से सेट पेपर में बहुत ही अच्छा नंबर ले आएंगे। तो चलिए हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।